तो बड़ा आवश्यक है कि आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब हनुमान चालीसा को पढ़ाया जाए, हनुमान जी के चरित्र को पढ़ाया जाए। हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी व्यक्ति उससे सीखे कि इसमें क्या है और उससे अपने जीवन में परिवर्तन लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप। Hello everyone, welcome back to Hanuman Chalisa series. Well friends, I hope so that you are seeing Hanuman Chalisa in a new perspective. एक नए अंदाज से आप लोग इसे देख रहे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप पर हनुमान जी की कृपा हो रही होगी। तो चलिए प्रवेश करते हैं अब अगली चौपाई में। सर, ये जो 7th चौपाई है इसका अर्थ क्या है? ऋषि का 7 चौपाई है हमारी विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करेवे को आतुर। तो बिफोर आई एक्सप्लेन इट, क्या तुम्हें इस चौपाई में कुछ खास चीज़ नज़र आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने नोट की हो? सर, इसमें राम जी का नाम आ रहा है। कहाँ पर राम जी का नाम आ रहा है? ठीक है, और कुछ खास चीज़? विद्यावान अति चातुर। तो ठीक है, खास क्या है इसमें, क्या नोटिस कर रहे हो तुम? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली चौपाई जब हनुमान चालीसा की आरंभ होती है तो उसमें भी हनुमान जी को विद्यावान बोला गया और गुणों का सागर बोला गया। तो यहाँ पे तुलसीदास जी री एम्फेसाइज कर रहे हैं, दोबारा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हनुमान जी क्या हैं, विद्यावान हैं और गुणी हैं। अगर हम पहली चौपाई पे लौट कर जाएं तो वहाँ पे भी बोला गया था जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो वहाँ पे भी हनुमान जी को ज्ञान गुणों का सागर बताया गया। और यहाँ पे भी तुलसीदास जी दोबारा री एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हनुमान जी क्या हैं, विद्यावान हैं और गुणी हैं। अब यहाँ पर हनुमान जी ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला अति चातुर, यानी कि वेरी स्मार्ट। देखिए, जीवन में मेहनत तो करनी पड़ती है, हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन अगर मेहनत के साथ स्मार्टनेस नहीं होती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। जब हम किसी भी बिजनेस को करते हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को करता है, एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ना केवल उसको वेल क्वालिफाइड होना पड़ता है, फुल ऑफ क्वालिटीज़ होना पड़ता है, उसके साथ साथ उसको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो हनुमान जी कैसे हैं, जो हार्ड वर्क को स्मार्टली करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि हनुमान जी ना केवल विद्यावान हैं, ना केवल गुणी हैं, बल्कि चतुर भी हैं। अब इनकी चतुराई बहुत अच्छे से समझ आती है अगर सुंदरकांड को पढ़ा जाए। तो जब हनुमान जी सीता माता की खोज पर निकलते हैं तो रास्ते में हनुमान जी को बहुत से चैलेंजेस आते हैं और हनुमान जी उन चैलेंजेस को बहुत ही चतुराई के साथ फेस करते हैं। जैसे जब उन्होंने उस समुंदर को लांघने के लिए छलांग लगाई तो सबसे पहले समुंदर ने मेनाक पर्वत को भेजा और बोला कि आप जाओ और हनुमान जी को बोलो कि विश्राम कर लें। तो मेनाक पर्वत प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की कि हनुमान जी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी एक मैसेज दे रहे हैं सबके लिए कि जब आप लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, जब आप अपने गोल के पीछे भाग रहे हो तो रेस्ट करने का समय नहीं है। जब भी व्यक्ति अपने किसी एम्बिशन, अपने गोल, और एक बड़ा गोल है, एक पायस गोल है, उसके पीछे भाग रहा है तो फिर रेस्ट नहीं है, उसे उस गोल को हासिल करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना होता है। तो हनुमान जी मेनाक पर्वत पर रेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर चीज करते हैं। हनुमान जी उस पर्वत को नमस्कार करते हैं और हल्के से छूकर आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं राम काज के लिए निकला हूँ और जब तक मैं राम काज नहीं कर लूँगा, यानी कि प्रभु राम जी द्वारा दिया गया कार्य पूरा नहीं कर लूँगा, तब तक मैं रेस्ट नहीं कर सकता। तो अब उन्होंने मेनाक पर्वत को छुआ। देखिए, मेनाक पर्वत जो है ये समृद्धि का प्रतीक है, सोने का पर्वत है, समृद्धि का प्रतीक है। तो अक्सर लोग एक गलती करते हैं, उनके अकॉर्डिंग सिंपल लाइफ का मतलब होता है गरीब जीवन, बट ऐसा नहीं है। हनुमान जी का मेनाक पर्वत को छूना हमको ये संदेश देता है कि जीवन में जो साधन होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, इनका भी अपना एक रोल होता है। अगर एक ऑफिस है जो बहुत अच्छे से इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे फर्नीचर के साथ, तो वेरी ऑब्वियस वहाँ पर जब आदमी बैठेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? अच्छी होगी। तो यहाँ पर हनुमान जी ये बता रहे हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब गरीबी नहीं होता है, और जो साधन है उनको जीवन में नकारना नहीं है बल्कि उनका उपयोग करना है।
उनके द्वारा उपयोग नहीं होना, उनका उपयोग करना है। अब मेनाक पर्वत का जब वो आगे जाते हैं तो देवता हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा को भेजते हैं, और सुरसा जो एक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने प्रकट होती है और बोलते हैं कि आज तो बहुत अच्छा आहार मिला है, मैं तुमको खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता अभी तो मुझे राम के कार्य के लिए जाना है और मुझे वो कार्य पूरा कर लेने दो, उसका जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा कहती है कि नहीं भैया, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, पर एक चीज़ हो सकती है, वो ये कि अगर तुम मेरे मुंह में भीतर जाकर वापस लौट आओ तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तो हनुमान जी ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही ये चैलेंज स्वीकार हुआ, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और यहाँ हनुमान जी आकार बढ़ाते थे, वहाँ सुरसा अपने मुंह को उतने ही आकार से बढ़ाती चली जाती थी। तो काफ़ी समय तक ये चलता रहा, जितना आकार सुरसा का मुंह खुलता उतने ही ऊंचे आकार में हनुमान जी भी परिवर्तित हो जाते। काफ़ी देर चलने के बाद हनुमान जी ने देखा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं फिर देर हो जाएगी मेरे कार्य में। तो हनुमान जी ने बड़ी स्मार्टली, बड़ी चतुरता से अपने आप को बिल्कुल छोटे रूप में बदल लिए, परिवर्तित कर लिया मच्छर के रूप में, और इमीडिएटली वो सुरसा राक्षसी के मुंह में गए और बाहर आ गए और बोला माता मैं तो तुम्हारे मुंह से प्रवेश करके बाहर आ गए। तो सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि हनुमान तुम बहुत चतुर हो। तो देखो यहाँ हनुमान जी एक और मैसेज देते हैं कि कभी कभी जब आप अपने लक्ष्य के पीछे जा रहे हो तो आप अगर अभिमान त्याग कर, छोटे होकर, बिना लड़े निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ईगो सेटिस्फैक्शन में लगोगे या खामखा उलझोगे तो फिर तुम अपने लक्ष्य में पहुंचने से देरी हो जाएगी तुमको। और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हनुमान जी का सामना एक और राक्षसी से होता है जिसका नाम सिंहिका है। अब यहाँ राक्षसी सिंहिका को हनुमान जी मार देते हैं, क्योंकि सिंहिका जो है वो ईर्ष्या का प्रतीक है। ये आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़कर उनको खा जाती थी। और अक्सर अगर हम अपने जीवन में देखें तो जेलसी जो होती है ये व्यक्ति को वीक करती है। जेलस आदमी दूसरे की किस्मत से लड़ता है, वो दूसरे की गुड लक से लड़ता रहता है इंस्टेड ऑफ कि अपनी लक को ठीक करे। तो ईर्ष्या जो होती है, नेगेटिविटी जो होती है, ये व्यक्ति के पतन का कारण होती है। तो इसलिए यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया, सिंहिका का वध कर दिया, क्योंकि हनुमान जी हमको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जो ईर्ष्या होती है इसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी किस्मत को सुधारने की बजाय दूसरे की किस्मत से लड़ता रहता। उसे इस बात का दुख नहीं कि उसके जीवन में क्या परेशानी, उसे इस बात का दुख है कि दूसरे के व्यक्ति के जीवन में सुख क्यों है। और अगली लाइन में तुलसीदास जी बोलते हैं, राम काज करिबे को आतुर। आतुर मीन्स ईगर। तो हनुमान जी जो हमेशा ईगर रहते हैं, किस चीज के लिए ईगर रहते हैं, राम जी के कार्य के लिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि राम जी का कार्य है क्या। देखिए, जो भी हमारा इस जीवन में रोल है, उस रोल में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, वही राम का कार्य है। क्योंकि वो रोल हमें किसने दिया, प्रभु राम ने दिया, ईश्वर ने दिया। तो उस काम को करने की ईगरनेस ही इस बात को तय करेगी कि हम अपने उस कार्य को उच्च कोटि से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी हमेशा राम कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं, यानी कि प्रभु राम जी द्वारा दिए गए किसी भी ड्यूटी को वो हमेशा करने के लिए ईगर रहते हैं। बीइंग ए सन आपका एक कर्तव्य होता है, बीइंग ए डॉटर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ एम्प्लॉय, बीइंग अ बिजनेसमैन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको अगर आप ईगरनेस से करते हो तो करने में मजा आता है, और आपका जो रिजल्ट है वो श्योर होता है कि आपके फेवर में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति इनडिफरेंट होता है अपनी ड्यूटीज के प्रति। आज अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर डूइंग जॉब, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। Majority of the teachers who are working in school, they are not happy teaching. Majority of the people who are living businessman life, they are not happy doing their business. क्यों? क्योंकि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली या जिसका उन्होंने चुनाव किया हुआ है वो उससे खुश नहीं है, वो ईगरनेस नहीं है उनके पास। अगर कभी भी देखिए तो जब एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कब होता है वो अपनी कंपनी में जाने के लिए? शुरुआत के दिनों में। जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है वो अपने जॉब के प्रति इनडिफरेंट होता चला जाता है। तो यहाँ हनुमान जी हमको एक और मैसेज दे रहे हैं कि व्यक्ति को राम के कार्य करने के लिए हमेशा ईगर रहना चाहिए। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जो हमें रोल दिया गया है इस जीवन में,
अगर एक अध्यापक है और वो स्कूल में जा रहा है तो उसे ईगरनेस के साथ जाना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय है वो अपनी कंपनी में जा रहा है तो उसे ईगरनेस के साथ जाना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ रहा है तो उसे ईगरनेस के साथ बैठना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन सुबह अपनी शॉप का शटर ओपन कर रहा है, अपनी ऑफिस को ओपन कर रहा है, तो पूरे ईगरनेस के साथ जाना चाहिए, तभी वो अपने उस कार्य को पूरी तरह से कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी हमको ये बताते हैं कि अगर आपको हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना है तो आपको विद्यावान भी होना पड़ेगा, गुणी भी होना पड़ेगा, चतुर भी होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में है उसको ईगरनेस के साथ करना पड़ेगा। जब जब व्यक्ति ऐसा करता है तो हनुमान जी की कृपा उसके जीवन में प्रवेश करती है। सर, इसमें जो अति चतुर है इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? ऋषिकेश को ऐसा समझो कि अगर मान लो आप विद्यावान हो लेकिन आप में स्मार्टनेस नहीं है, चतुरता नहीं है, तो भी आप अपने जीवन की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसा हुआ कि काशी से, जो ज्ञान की नगरी मानी जाती है, वहाँ से 3 ब्राह्मण विद्या ग्रहण करके वापस अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। तो जब वो आश्रम की तरफ लौट रहे थे तो उनको रास्ते में थकान के कारण विश्राम करना पड़ा। तो जहाँ वो विश्राम करने के लिए रुके वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक मरे हुए शेर का शरीर पड़ा हुआ है जो पूरी तरह से सड़ गल चुका था। तो तीनों ने उस शेर को देखा और उनमें से एक ने बोला कि हमने संजीवनी विद्या सीखी है, अगर हम चाहें तो इस शेर को जीवित कर सकते हैं। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसकी अस्थियों को इकट्ठा करके इसका स्केलेटन बना सकता हूँ। दूसरे ने बोला कि मैं इसके ऊपर चमड़ी को चढ़ाकर उसको दोबारा जीवित कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। और तीसरे ने कहा कि मैं अपने विद्या के बल पर इसमें प्राण फूंक सकता हूँ। तो तीनों नए नए सीख कर आए थे और पहले वाले ने अपनी विद्या से उसकी सारी हड्डियाँ जोड़ दी, दूसरे वाले ने अपनी विद्या के ज्ञान से उसकी पूरी चमड़ी उस पर चढ़ा दी, और तीसरे वाले ने अपनी विद्या के बल से उसमें प्राण फूंक दिया। और जैसे ही प्राण फूके शेर क्या हुआ, जीवित हो गया। और जब शेर जीवित हो गया तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, उन तीनों को खा गया। तो ये विद्यावान तो थे लेकिन स्मार्ट नहीं थे, इनको ये नहीं पता था कि अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ करना है। आज अगर हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिसको बोला जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल नीरसता से भरा हुआ है। स्मार्टनेस घटता चला जा रहा है, विद्या की जगह क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही है और गुणों की जगह व्यक्ति में दुर्गुणों का प्रवेश हो रहा है। तो बड़ा आवश्यक है कि आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में भी हनुमान चालीसा को पढ़ाया जाए, हनुमान जी के चरित्र को पढ़ाया जाए, ताकि व्यक्ति उससे सीखे कि इसमें क्या है और उससे अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। जब हम लोगों के जीवन को देखते हैं तो उसमें क्या है, नीरसता है, आलस्य है, और ये निरस्ता और आलस्य उनको जीवन में पीछे धकेल लिए। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो अपने एम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, गोल बदलते हैं बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि जब कोई लक्ष्य बनाया तो उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसके बीच में चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा, कहीं तुम्हें उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा। अलग अलग चैलेंज को सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। और उस गोल को पाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चौपाई में हनुमान जी ने हमको बताया वो क्या है, ईगरनेस, एक उत्सुकता, एक पैशन की कमी है। जब तक कुछ पाने की मेरे अंदर एक जुनून नहीं होगा, एक ईगरनेस नहीं होगी, एक व्याकुलता नहीं होगी, तो मैं उसको पाने के लिए पूरे एफर्ट्स नहीं डालूंगा। तो हनुमान जी जब भी किसी कार्य को करते थे तो पूरी ईगरनेस के साथ, सतर्कता के साथ और लक्ष्य को केंद्र में करके रखते थे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, माँ सीता को प्रभु राम जी का संदेश दिया। जब इस संदेश को देने के लिए गए तो समुद्र लांघते वक्त उनको जो भी मुश्किलें आई उसको उन्होंने हटाया। फिर लंका में ही उन्होंने विभीषण को मंत्र दिया। बाद में वही विभीषण आकर किससे मिल गए, प्रभु श्री राम जी से मिल गए। वहां जाकर उन्होंने रावण को परिचय दिया किसका, प्रभु राम जी की शक्ति का, लंका को जलाकर। तो एक ही लक्ष्य के पीछे जब वो जा रहे थे तो उनकी अलर्टनेस इतनी थी, ईगरनेस इतनी थी कि पैरेलल भी उन्होंने बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम किए जिसका आखिरी रिजल्ट क्या था, आखिरी रिजल्ट ये था कि युद्ध भूमि में रावण हारता उससे पहले हनुमान जी उसको मनोभूमि में हराकर आ चुके थे। तो आधे से ज्यादा युद्ध तो पहले ही जीत लिया गया था, क्योंकि रावण के मन में प्रभु राम की शक्ति का जो परिचय था, वो जो दिया, वो एक दूत
हनुमान ने दिया, तो वो मनोभूमि में हराना बहुत आवश्यक था, और वो कार्य कौन करके आए थे? हनुमान जी करके आए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान चालीसा बड़ी रेलेवेंट बुक है, इसको हमें स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आज के लाइफस्टाइल में जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता जा रहा है, जो डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यूथ के अंदर जो एक ईगरनेस है वो नहीं है, और जो डायरेक्शनलेस हो जाता है, एम को बहुत जल्दी बदलता है। अगर इस समस्या से उसको हटना है तो उसको हनुमान चालीसा से जुड़ना होगा, उसको हनुमान जी से जुड़ना होगा, और हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना होगा। वेल फ्रेंड्स, इस चौपाई में हमने समझा कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ेगी उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए हमें चतुर भी होना पड़ेगा। और हमने ये भी समझा कि जो भी हमें कार्य करना है अपने जीवन में, वो एक ईगरनेस के साथ करना, एक अलर्टनेस के साथ करना है, हमें पैशनेट होना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम हनुमान जी की कृपा के पात्र बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली चौपाई में। जय श्री राम।